हेलो व्यूअर्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह और मेरा यूट्यूब चैनल गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग, आप सभी का स्वागत। हमारा मिशन है तेरा तुझको अर्पण, यानी जो कुछ मेरे पास है वो स्टूडेंट के हवाले, प्रभु के बंदों के हवाले। कोई फीस नहीं है किसी स्टेज पर, सब कुछ मुफ्त में आपको दिया जा रहा है। हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स पे हम वीडियोस बनाते हैं। बेसिक बात आप समझ लीजिए, इस चैनल पर अगर आप आए हैं तो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। यूट्यूबर जब वीडियो बनाता है तो उसमें एफर्वेसेंस, सनसनाहट डालता है, वो मैं नहीं करता है। जैसे सिंपल टीचिंग की जाती है वैसे ही हम सिंपल टीचिंग करते हैं, उसके माध्यम से आपको मटेरियल देते हैं, सब्जेक्ट का नॉलेज देते हैं, रेसा रेसा क्लियर करते हैं, सारा मैकेनिज्म खोल के आपके सामने रख देते हैं। प्रूफ जहाँ बहुत लेंदी होता है, अनइम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ हम उसको अवॉइड करते हैं, अन्यथा हम प्रूफ भी सारे पढ़ाते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हम करके वर्कआउट करके दिखाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बने, और उसके बाद फिर आपको फ्री छोड़ देते हैं कि अपने बुक से आप एग्जाम्पल्स सॉल्व करिए। प्यारे व्यूअर्स, हमारे इस चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं सच में, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, कोई भी प्लेलिस्ट जब आप देखना शुरू करते हैं तो आप वीडियो नंबर 1 से देखिए। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 क्रम से देखते चलिए। कोशिश कीजिए कि शुरू के 5 वीडियोस आप लगातार जरूर देखें, उसके बाद फिर आप सेलेक्टिव वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि शुरू के 5 वीडियोस देखने पर आपको सब्जेक्ट का मिजाज समझ में आ जाएगा, टीचर का मिजाज समझ में आ जाएगा, प्रेजेंटेशन का तौर तरीका समझ में आ जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 कि जो प्रेजेंटेशन है मैटर का, ये ब्लेंडेड है, इसमें ब्लेंड है। ब्लेंड मतलब एक तो भाषा का ब्लेंड है ना, इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज में आपसे हम इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं और इंग्लिश में सारा लिखते हैं। पढ़ाई का ही तरीका है हायर एजुकेशन में, नॉर्थ इंडिया वेस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। कुछ स्टेट्स में हिंदी में भी पढ़ाई होती है उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो पूरा काम हम हिंदी में नहीं हमारे पास है, ना हम करेंगे। काम बस यही है, भाषा का ब्लेंड। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अनसॉल्व्ड हम रखे हुए हैं, उनको हम देखते रहते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, उसी के हिसाब से हम प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं आपके सामने रखने के लिए। तो यदि आपकी मनस्थिति, आपकी आदत उछल कूद करने की है, कभी किसी प्लेलिस्ट का कोई वीडियो देख लिया, कभी किसी और प्लेलिस्ट का कोई और वीडियो देख लिया, तो प्लीज़ हमसे आप ना जुड़ें। हमसे जुड़ना है तो आपको धैर्य के साथ, जैसे क्लास में आप पढ़ने जाते हो वैसे ही आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। वीडियो नंबर 1 से शुरू करिए, क्रम से सब कुछ देखते चलिए। कभी कभी कमेंट बॉक्स में बच्चे लिखते हैं कि सर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, कौन कौन सा हम पढ़ें, छांट के बताइए। तो इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे कि शुरू के 5 वीडियोज़ आप क्रम से ज़रूर देखिए, उसके बाद आप सेलेक्टिव हो जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक नया चैप्टर, एक नई प्लेलिस्ट, सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये प्लेलिस्ट आप पढ़ चुके हैं। ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स है, और उसमें भी सेकेंड ऑर्डर। मेरा एक चैनल और भी है, हीरामन राम का, वहाँ पे हम विविधा विषयों के साथ आपको मिलेंगे। मन करे तो वहाँ भी टहल आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ मैं आपको कहानी पढ़ते हुए मिलूँगा, कविताएं सुनाते हुए मिलूँगा, और भी कुछ विषयों पर बातचीत करते हुए मिलूँगा। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो प्यारे बच्चों, मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन का काम क्या होता है? सॉल्व द फलाने डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान होनी चाहिए कि किस टाइप का है, कौन है,
फिर उसके लिए क्या एल्गोरिथम है, मेथड क्या है सॉल्व करने का, वो मालूम होना चाहिए। अब फिर वर्कआउट जब करने चलेंगे तो फिर उसकी झंझटें अलग से रहेंगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में टीचिंग की गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसमें सेल्फ प्रैक्टिस का ही डिमांड होता है। टाइप फर्स्ट, सॉल्यूशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। सॉल्यूशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल 1, solve the differential equation xr equals to p. That is x r बोले तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब स्पष्ट रूप से ना समझ में आए तो ये मान लेना कि डिपेंडेंट वेरिएबल x है, अरे z है, जो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y पर। फिर ये नोटेशंस गढ़े गए हैं p q r s t। p डेल z अपॉन डेल x, q डेल z अपॉन डेल y, r डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, s डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई या डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, दोनों बराबर होता है। टी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इंप्लाइज दैट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऊपर, इसको नीचे कर दिया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स को इधर कर दिया, 1 अपॉन एक्स। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब नॉन लीनियर हो जाता है ये तो पता ही होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल जेड पर पावर ना हो, माने एक ही पावर हो, इसके किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव पर एक एक पावर हो, एक पावर से ज्यादा ना हो। पावर की बात कर रहे हैं, डिग्री, पावर, इंडेक्स। जेड का अपने किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लीकेशन ना हो, किन्हीं दो पार्शियल डेरिवेटिव्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन ना हो, इतनी शर्तें होती हैं लीनियर होने के लिए। अब देखो यहां पे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आप ये इंटीग्रल याद करें, इंटीग्रल एफ डे एस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग एफ एक्स। यदि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ही ऊपर है तो ऐसे रेशनल फंक्शन का, ऐसे फ्रैक्शन का इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ही तो ऊपर है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। देखो डेल और डी से अब कंफ्यूजन कभी मत पैदा करना मन में। डी यू अपॉन डी एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसे डेबा यू अपॉन डेबा एक्स भी पढ़ते हैं। डेबा बीएचयू में ज्यादा पहले पढ़ा जाता था, अभी की स्थिति मुझे मालूम नहीं। डी यू अपॉन डी एक्स माने यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल यू अपॉन डेल एक्स माने यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। फर्क क्या है? इस वाले नोटेशन से हमें यह आभास होता है, यह पता चलता है कि यू केवल एक्स पर डिपेंड कर रहा है। इसमें यह पता चलता है कि यू केवल एक्स पर डिपेंड कर रहा हो, ऐसी बात नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज्यादा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक होगा तो डी लगाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या एक से ज्यादा होगा तो डेबा लगाएंगे, डेल लगाएंगे। बकिया डिफरेंशिएशन का वही कंसेप्ट है, यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, जबकि अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट समझे जाए। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, we get log of denominator log del z upon del x equal to log x प्लस कांस्टेंट लिखना है,
ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की दुनिया होती है तो कांस्टेंट हम सी मार देते, तुरंत सी लिख देते, कांस्टेंट सी, प्राय सी ही लिखा जाता है, आप चाहो लेमडा लिख दो, लेकिन लिख दो वेयर लेमडा इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करना है, बस यही एक सावधानी रखनी है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वाई का फंक्शन कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट जब लिखने की बारी आई तो हम वाई का कोई फंक्शन लिखेंगे, तो लॉग 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 है, इसलिए हम यहां पे लिख देना लॉग एक फंक्शन φ1 ऑफ वाई, ये कांस्टेंट वाई का फंक्शन कांस्टेंट इक्वल्स टू लॉग x इंटू φ1 ऑफ वाई, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट del z अपॉन del x इक्वल्स टू x इंटू φ1 ऑफ वाई, पुनः अगेन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। इस चैप्टर में जो सबसे हल्का टाइप है वो यही है, तो इस पर हम एग्जाम्पल ज्यादा नहीं बताएंगे। इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, टेकिंग वाई एज कांस्टेंट, ऐसे लिख देना चाहिए लेकिन नहीं लिखते, अंडरस्टूड है जी। वी गेट z इक्वल टू, y को कांस्टेंट लेना है तो ये कांस्टेंट है, केवल यहीं पर ये कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया, इसका इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू φ1 ऑफ वाई प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, फिर हमको कांस्टेंट चाहिए तो फिर हम वाई का ही कोई फंक्शन लिखेंगे, तो φ2 ऑफ वाई, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, वेयर φ1 एंड φ2 आर arbitrary constant, arbitrary constants. Next, type second, solution by grouping the terms, type second, solution by grouping the terms into exact differentials, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाले में एक चैप्टर होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अधिक ऑर्डर के भी होते हैं, उस पर आपको एक अलहदा सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा। खैर यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बनाते हैं, यानी कि इस टाइप का एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये क्या चीज़ है, ये है डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू भी आएगा ना, ऐसे देखो ये एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई, हो गया ना, देखो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये इसी को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। एग्जाम्पल 2, solve the differential equation xs plus q equals to 4x plus 2y plus 2. That is x del square z upon del x del y प्लस डेल स्क्वायर क्यू है ना, क्यू है डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू वही 4x प्लस 2y प्लस 2 implies that
इसे आपको समझना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसका बनेगा। ये है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई। देखो मिला, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये ऑपरेटर इस पे भिड़ा होगा तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये आएगा। तो एक्स इंटू दिस आ गया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 हो गया, सेकंड जो कहते ये आ गया। यही है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस चाहिए, अन्यथा तो ऐसे ताकते रह जाओगे प्रॉब्लम को। 4x प्लस 2y प्लस 2। अब क्या करें हम, x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं, टेकिंग y एज कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग with respect to x, taking y as constant, we get x del z upon del y इक्वल टू, x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2y कांस्टेंट है तो जाएगा 2xy प्लस 2 भी कांस्टेंट है तो ये हो गया प्लस 2x और प्लस 5 ऑफ y कांस्टेंट फंक्शन। x से डिवाइड करें, इंप्लाइज दैट डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 2y प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x 5 ऑफ y। अब y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करें टेकिंग x एज कांस्टेंट। Integrating with respect to y, taking x as constant, we get z equal to y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये हो गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। फंक्शन ऑफ y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन में क्या आएगा, कोई दूसरा फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ पे लिख दिया हमने φ2 ऑफ y, या ऐसा करें इसको φ ऑफ y लिख दें, यहाँ पर हम φ1 ऑफ y लिख दें और y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट किए हैं तो हमको एक आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ x यहाँ कांस्टेंट के तौर पे लगाना होगा तो हो जाएगा प्लस φ2 ऑफ x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वेयर φ1 and φ2 are arbitrary functions, ये इस पर भी बहुत एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। टाइप थर्ड, solution by making the equation linear in P or Q। टाइप थर्ड, solution by making the equation linear in P or Q। आप लिख कर दो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में लीनियर फॉर्म जो आप पढ़े थे तो वही फ्लेवर यहाँ पे आएगा। अब मुसीबत ये है कि आपको वही नहीं मालूम है तो फिर यही कैसे आप सीख लोगे, तो ये समस्या आपकी है। अब हम इस वीडियो में वो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ी रखेंगे, बस
थोड़ा बहुत समझा दे रहे हैं, इशारे कर दे रहे हैं आपको। देखो वहाँ हम लोग पढ़े थे ऑर्डिनरी वाले में dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, p और q या तो कांस्टेंट होंगे या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होंगे x के। तो इसमें पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e⁻ इंटीग्रल p dx इस फार्मूले से। उसके बाद फिर सोल्यूशन लिखते हैं, बस वर्किंग मेथड इतना ही है। क्या सोल्यूशन होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? प्राय बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम सॉल्व कर रहे हो उसमें डिफरेंशियल ढूंढो। ऑर्डिनरी की बात हो रही है जहाँ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इसमें डिफरेंशियल कौन है? dy/dx। इसका अर्थ क्या है? y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अतः सारे कार्यक्रम x के रेस्पेक्ट में ही होंगे, ये तरीका है। तो यहाँ पे लिखिए dx और प्लस ऑर्डिनरी में तो कांस्टेंट केवल कांस्टेंट ही लगाते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा है। ठीक, बस इससे अधिक अब इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे। आइए देखें एग्जाम्पल नंबर 3। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन yt माइनस q इक्वल्स टू xy। ये अब देखो ये q है और t भी q से कनेक्ट हो जाता है ना। t डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है, यानी डेल अपॉन डेल वाई ऑफ क्यू होता है, यानी डेल क्यू अपॉन डेल वाई होता है। दैट इज वाई डेल क्यू अपॉन डेल वाई माइनस क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई। वाई से डिवाइड कर दो, इंप्लाइज दैट डेल क्यू अपॉन डेल वाई माइनस 1 वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स। नंबर 1 मिलाओ, ऐसा हो गया कि ना? ये देखो यहाँ अगर ये y है तो यहाँ भी y है, ऐसा ही है। और ये जो है ये किसका फंक्शन है? y का। और यहाँ पर क्या है? q की जगह पे कांस्टेंट। तो p और q या तो कांस्टेंट होंगे या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होंगे। अब डेल और डी से मत कंफ्यूज होना कि ये डी वाला रूल था, ये डेल वाले रूल पे क्यों हम लगा रहे हैं, क्योंकि डी माने भी डेरिवेटिव होता है, डेल माने भी डेरिवेटिव होता है। तो यहां पे लिख दीजिए लीनियर, लीनियर इन क्यू एंड वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e⁻ इंटीग्रल है ना। देखो P और ये क्या है नीचे वाला इंटीग्रल। इंटीग्रल वही मैंने समझाया ना, किसके रिस्पेक्ट में? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यहाँ y के रिस्पेक्ट में होगा। और P की जगह कितना है? -1 वाई dy इक्वल्स टू e⁻ माइनस लॉग वाई इक्वल्स टू e⁻ लॉग 1 वाई इक्वल्स टू 1 वाई। सोल्यूशन ऑफ 1 इज, या सीधा सीधा ऐसे लिखो, नहीं लिख दो ऐसे। सोल्यूशन ऑफ 1 इज, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q माने जो मटेरियल राइट हैंड साइड में होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और क्या लिखे? dy की dx dy प्लस एक कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट लिखना है x का कोई फंक्शन। पार्शियल डिफरेंशियल में इंटीग्रल करते समय यही सावधानी बरतनी है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब लिखना हो तो क्या लिखे? अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो y का फंक्शन लिखो, अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x का फंक्शन लिखो। बस इतनी सी बात दिमाग में पकड़ के बैठना है। इंप्लाइज दैट q अपॉन y इक्वल्स टू इंटीग्रल
x अपॉन वाई डी वाई प्लस phi1 ऑफ x इक्वल्स टू, अब देखना x कांस्टेंट है, 1 अपॉन वाई डी वाई इंटीग्रल लॉग वाई, ये हो गया x लॉग वाई, x लॉग वाई प्लस phi1 ऑफ x, y से मल्टीप्लाई करके q निकाल लीजिए, implies that q इक्वल टू xy log y प्लस y इंटू phi1 ऑफ x, दैट इज q बोले तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एक्स वाई लॉग वाई प्लस वाई इंटू phi1 ऑफ x। अब इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, integrating with respect to y, taking x as constant, we get z equal to x constant है तो x हटा लिया, फिर इंटीग्रल y log y के रिस्पेक्ट में dy प्लस phi1 ऑफ x कांस्टेंट हटा लिया, इंटीग्रल y dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x का दूसरा फंक्शन डाल दो, आर्बिट्रेरी फंक्शन phi2 ऑफ x इक्वल्स टू x ब्रैकेट, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, फर्स्ट फंक्शन आई लेट, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड होगा, तो हो गया फर्स्ट फंक्शन लॉग वाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन वाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड वाई स्क्वायर अपॉन 2 डी वाई ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 phi1 ऑफ x प्लस phi2 ऑफ x इक्वल्स टू x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 लॉग वाई, इसे मौखिक कर लो भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y बाई 2, तो y बाई 2 का इंटीग्रल कितना हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस वाई स्क्वायर, देखो 1/2 को हम phi1 ऑफ x में मर्ज कर सकते हैं कि नहीं बोलो, x का कोई फंक्शन दिया है, किसी कांस्टेंट से उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो x का ही तो कोई और फंक्शन मिल जाएगा, तो इसको हम चाहें तो लिख दें वाई स्क्वायर इंटू अनदर फंक्शन ऑफ x phi3 ऑफ x और प्लस phi2 ऑफ x हो गया, बस इसमें अब कुछ नहीं होगा, यही सोल्यूशन है। Where phi2 and phi3 are arbitrary constants, arbitrary functions. Example 4 इसी टाइप में Example 4. Solve the differential equation ys plus p equal to cos of x plus y minus y sin of x plus y। पिछले वाले में जैसे हम क्यू था ना, कनेक्ट कर दिए थे, तो यहाँ पे p है तो समझ में आएगा, s भी p से कनेक्ट हो जाएगा ना। p माने होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, डेल p अपॉन डेल y कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल y डेल x, यानी कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल x डेल y दोनों बराबर होता है, और यही क्या होता है s, ये देखो, दैट इज y और s की जगह हम क्या लिख दें, डेल p अपॉन डेल y प्लस p इक्वल्स टू वही कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, वाई से डिवाइड कर दो, इम्प्लाइज दैट डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस 1 अपॉन वाई इंटू पी
इक्वल्स टू 1/y cos of x plus y minus sin of x plus y. Number 1, linear in p and y. ठीक. Now integrating factor equals to e to the power integral 1/y dy equals to e to the power log y equals to y. Solution of 1 is, ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं, ये इंटरमीडिएट सोल्यूशन है. सोल्यूशन ऑफ 1 इज p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल राइट हैंड साइड वाला मटेरियल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो राइट हैंड साइड में बड़ा भारी है ना, चलो लिखते हैं, क्या हरकत करना. 1/y cos of x plus y minus sin of x plus y this whole multiplied by इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy लिखना है ना, ये यहाँ देख के फैसला होता है. यहाँ पे dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए, फिलहाल phi1 ऑफ x डालिए क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कार्यक्रम होना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आया है, तो जहां जहां i डॉट एफ डॉट लिखा है वहां y लिखो, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ. implies that p into y equals to इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट y से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/y से y हट जाएगा, cos बचेगा केवल. cos ऑफ x प्लस वाई माइनस उसमें हो जाएगा y साइन ऑफ x प्लस वाई, y साइन ऑफ x प्लस वाई dy प्लस phi1 ऑफ x. y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल होगा साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस इंटीग्रल, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, y साइन ऑफ x प्लस वाई dy प्लस phi1 ऑफ x. ये p ऑफ y जैसा लग रहा है ना, अच्छा ऐसे लिखा है. तो भैया पी वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ब्रैकेट LATE है ना, L लॉगरिथमिक फंक्शन, A एल्जेब्राइक फंक्शन विद पॉजिटिव इंडेक्स, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. A पहले आ गया तो ये होगा पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आया तो ये हो गया दूसरा. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1, इंटीग्रल ऑफ सेकंड देखो माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई dy स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस phi1 ऑफ x इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस y कॉस ऑफ x प्लस वाई, ये वाला यहाँ पे माइनस कॉस का इंटीग्रल साइन, साइन ऑफ x प्लस वाई, कांस्टेंट अब मत लिखना दोबारा, कांस्टेंट अब पहले से लिख चुके हैं, प्लस phi1 ऑफ x. साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई कैंसिल हो गया. अब p बराबर कितना आया, y से डिवाइड कर दो, cos ऑफ x प्लस वाई प्लस 1/y phi1 ऑफ x. दैट इज p बोले तो del z अपॉन del x इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस वाई प्लस 1/y phi1 ऑफ x. इसे इंटीग्रेट कर दो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, y को कांस्टेंट समझते हुए. इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x,
integrating with respect to x, taking y as constant, we get z equal to x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो भाई, साइन ऑफ x प्लस वाई, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये जो 1/y है कांस्टेंट होगा। अब φ1 ऑफ x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो φ2 ऑफ x लिख दो, दूसरा x का फंक्शन, प्लस x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो कांस्टेंट लिखने की बारी आई तो हम y का फंक्शन लिख दें, हो गया, आंसर मिला ले। z इक्वल टू साइन प्लस 1/y इंटू फाइव और प्लस φ2, ठीक, यही सोल्यूशन है। वेयर φ2 एंड φ3 आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस, ये रहा। पैंतीस 36 मिनट हो गया है, इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी स्थिति में जबकि आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो, अदरवाइज जय राम जी की।